सकला घर के बने रहे मैं बड़का दुलरवा और बात बात मांगा चढ़े मोर रिस तरुआ और जब ले तो हो गे हावे मोर बिहाव हाजी सज धज के घुमैया हो गे हम घुरुआ तक कभुलुए जाथो कांदी कभुलुए बरधान संझा और बिहनिया चरावत हूँ गरुआ और घर के मायारू बने हीरो बाबू घूमत रहे घर वाली कही थे अब हट दोती भड़ुआ। आप कर नहीं सकते वो मैं करके दिखाता हूँ, अपने ऊंचे संस्कार आप सबको बताता हूँ। और सप्ताह में रोज रोज मुझे वक्त नहीं मिलता, पर संडे के संडे बीबी के पैर जरूर दबाता हूँ। काहे छेना थोप थोप खरी गान देता हूँ, मोर पूरा परिचय आप मतलब देना जरूरी है, काहे बड़ दूर लाए में। हाँ तो छेना थोप थोप खरी गान देता हूँ, घर वाली के आँखी में काजा रान देता हूँ, और गुरेर के कहूँ के देख दीस तो घर के 100 बर्तन घलो मांझ देता हूँ। थोड़ा तगड़ा ताली बजाओ, हमारे काहे बहुत ऊंचा खानदान है, बहुत बुद्धिमान है हमारे खानदान में ना, आज तक कोई कम बुद्धि वाला नहीं पैदा हुए। आप मोर सिर की स्थिति देख के समझ सका था कि करेला नहीं मलाई खाई है, कि करेला नहीं मलाई खाई है, तब जाके ये सेहत पाई है। और बीबी ने फेरा जब सिर पे हाथ, तब जाके ये चमक आई है। अपना तो खानदान दुनिया में है महान अफसर, पिताजी हैं भारतीय रेल में, और बड़ा भाई डॉक्टर है, छोटा वाला बॉक्सर है, बहन भी पहुंची है ओलंपिक खेल में। तो छोटा मोटा ऐसा वैसा मैं भी कोई कम नहीं, हुई थी रिहाई मेरी हाई कोर्ट बेल में। और 5-5 साल बाद आ जाते हैं घर याद, रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में, रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में। एक क्षण में भगवान के चरण में अर्पित कर देना चाहता। काहे जम्मू पर्वत घाटी ल नमन है, कि जम्मू पर्वत घाटी ल नमन है, दाई मन के आचरा पाँव के साटी ल नमन है, और संस्कार संस्कृति दया माया के ठौर ये राजिम के पवन माटी ल नमन है। प्रणाम करता हूँ आप सब ला। अब मुला तो ऐसे लगा था राजीव मार्ग जैसे मैं मौसी के घर आया हूँ, मैं शिवरी नारायण के पास बिलईगढ़ से आया हूँ, त्रिवेणी की मोर वहाँ भी संगम है और यहाँ भी त्रिवेणी है। तो आप सबके ज़्यादा आशीर्वाद मुला मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर की यात्रा करके आया हूँ। एक क्षण में भगवान के चरण में अर्पित करना चाहता हूँ राजीव लोचन भगवान के विनती को भगवान सुन लीजिए दयावान, कल युगी बाबाओं की बूटी से बचाइए। और मार्ग में है कई बाधा उन्हें कर दीजिए आधा, सड़क के गड्ढों और खूंटी से बचाइए। कि आपके ही भरोसे तो जीवन ये चल रहा, अतिरिक्त कार्य वाले ड्यूटी से बचाइए। कि ट्रक और कारों से तो कोई तकलीफ नहीं, बस लड़कियों की स्कूटी से बचाइए, बस लड़कियों की स्कूटी से बचाइए। एक बार जोरदार ताली बजाओ, अपन आदेशित कराओ। का है ना अभी आयन जैसे ही तो बहुत जन पत्रकारों ने हमारे काका जी के इंटरव्यू ले आ रही से, मैं तो पत्रकार मन के बहुत सम्मान करता। 4 पंक्ति पत्रकार मन पर पढ़ना चाहता हूँ कि नई गाड़ी को भगवान किलो से बचाए, कि नई गाड़ी को भगवान किलो से बचाए, पर्वत घाटी टीलों से बचाए, और दुनिया की हर मुसीबत मंजूर है मुझे, बस पत्रकार और वकीलों से बचाए। मोला का है आए हैं ना तो काका कहा थे थोड़ा बुद्धिमानी वाला कविता पढ़िया रे, कहा थे बढ़िया बढ़िया कविता पढ़िया यहाँ कहा था राजीव बहुत बड़े मंच कहा थे। मैं कहे बिल्कुल काका, मैं तो ऐसे ऐसे कविता लिखे हूँ जो पूरा राष्ट्रीय स्तर के चिंतन झलकिए आप ला। तो एक क्षण में पढ़ता हूँ, आपके आशीर्वाद मिलना चाहिए। कि बड़ी उलझन में हूँ और चिंतन में हूँ, देसी वस्त्र उपयोग खादी कौन करेगा। कि राष्ट्र अपना ये जागे मुसीबतें दूर भागे, देश को जगाने का मुनादी कौन करेगा। कि बड़ी उलझन में हूँ और चिंतन में हूँ, देसी वस्त्र उपयोग खादी कौन करेगा। कि सबको पछाड़ रहे चीन को लताड़ रहे, नियंत्रित सोचो तो आबादी कौन करेगा। कि राष्ट्र अपना ये जागे मुसीबतें दूर भागे, देश को जगाने का मुनादी कौन करेगा। कि मलाई का राखी और उर्फी जावेद बैठी, इन बूढ़ियों से अब शादी कौन करेगा, इन बूढ़ियों से अब शादी कौन करेगा। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सब ला। का है ना कोरोना काल में बहुत आदमी मन निपट गए है, मतलब कोई शिकायत नहीं है कि ना यहाँ बहुत कम श्रोता है, हो सका थे बेचारा मन कोरोना काल में निपट गए ही। मैं तो भगवान ला बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मन बाँच गए है। कहूँ कि आप मन नहीं रहता था मतलब कौन सुनतीस। मैं तो आप मतलब प्रणाम करता हूँ, जत का तत के हमारे पर काफी है। आदरणीय ठाका जी बहुत अच्छा संचालन करती, हम सब कवि मन के परिचय करीस, बहुत अच्छा संचालक है, बहुत संस्कारी आदमी है। काहे छत्तीसगढ़ शासन है ना वही आदमी संचालन की जिम्मेदारी देते जो बहुत संस्कारी हुआ है। काहे हमारे ठाका जी बहुत संस्कारी है। एक दिन भाभी जी बोली ठाका जी यहाँ की
कि एक दिन भाभी जी बोली ये नई सलवार सिलाई है, बताओ तो कैसी लग रही हूं, माँ ने मुझे दिलाई है। सुनते ही ठहाका जी बोले, आंखों में भड़के सोले, अरे अपने ये संस्कार नहीं, मुझको यह स्वीकार नहीं, सलवार पहने की बच्ची है, अकल की एकदम कच्ची है, 1 माह से देख रहा हूं तेरे इस सलवार से हमारे पड़ोसन की साड़ी अच्छी। कहा बहुत बहुत संस्कार प्रणाम करत हूँ। जब कब लाहन महिला मन मोला ऐसे देखा थे जैसे कोनो अंतरिक्ष छल उतर गए, कक्का जन मन काना फूसी करते कर सुंदरता के राज का है। तो राज आप मतलब बताता हूँ कि सबको ठगता रहा पर आज ठगा के आया हूँ, कि सबको ठगता रहा पर आज ठगा के आया हूँ, फिर भी एक नई उम्मीद दिल में जगा के आया हूँ, और मैं भी महिलाओं की तरह सुंदर दिख सकूं इसलिए बीबी का क्रीम लगा के आया हूँ। हमार काका छत्तीसगढ़ के गरिमा बतात इसे, लेकिन बतात हमारे छत्तीसगढ़ कई जगह बहुत कमतर आते। रायपुर रेलवे स्टेशन में जात रहा, 2 आदमी मिल गए, दिल्ली के टूरा बिल कहा थे हमारे यहाँ दिल्ली में देखो लाल किला है, कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है, छत्तीसगढ़ में क्या है बेकार राज्य कहा थे। वो आगरा के एक झव टूरा बैठे रहा है, वो कहते हमारे यहाँ ताजमहल विश्व का 7 अजूबा, छत्तीसगढ़ क्या है कुछ नहीं है, हुमायूं वहाँ फतेहपुर सीकरी देखो महल ही महल, तुम्हारे छत्तीसगढ़ में कुछ है कहा थे। मोर दिमाग खराब हो गया, दोनों अपमान करत रहे, बताओ क्या है तुम्हारे छत्तीसगढ़ में कहा थे दोनों मिल के। मैं कहे हमारे यहाँ नक्सली है, और मैं दोनों राजनांद का उतर गए। मैं कहे बेवकूफ, जाके तोड़ दिल्ली विश्वविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय में पता कर, अरे हमारे यहाँ पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जेकर ऊपर तो यूनिवर्सिटी में शोध होते, और वैसे शख्सियत के हमार यहाँ गढ़ है तेन लाते तुलना करथस। मैं एक बार चाहता हूँ हमारे काका के सम्मान में जोरदार ताली बजा दो आप। काहे कई बार मैं कवि मन छेड़े के शौक रहे आदमी मन ला। एक बार शादी में दूल्हा दुल्हन मन कवि सम्मेलन करात रहे, सामने बैठ के कवि सम्मेलन, और छेड़ दिस कवि ला, कहा थे मोला क्या आप लोग कुछ कविता सुना सकते हैं तत्काल। कहा थे मैं कहे बिल्कुल सुना सकते हैं, मुसीबत हो गया यार धर्म संकट। वो कहते तत्काल आपको सुना के बताइए। मैं 4 पंक्ति सुनाए, आपके आदेश मोला मिलना चाहिए 4 पंक्ति में अंतिम में, कि वक्त ठहर जाए और धीमा 1 लाख हो जाए घड़ी। दूल्हा दुल्हन मतलब मैं 4 पंक्ति सुनाए कि वक्त ठहर जाए और धीमा 1 लाख हो जाए, आप दोनों हमेशा के लिए प्रेम के बंधन में लाख हो जाएं, और आपके वर्षगांठ पर हम यूं ही लगातार आते रहेंगे, फिर 4थे साल आपका तलाक हो जाए। काहे नौजवान मन अभी नो वैलेंटाइन डे में यहाँ तो मोला पता चली से कि बहुत जन नौजवान मन मोनालिसा खोजे गए, हो सकते माला बेचे झनाए हुई राजिम करके। मैं आप सब ला प्रणाम करता हूँ, लेकिन नौजवान मला सचेत कर देना चाहता हूँ, जैसे काका बताइस कि आज वैलेंटाइन डे का कि मोर घटना आप बीती बता देना चाहता हूँ। कहा ज्ञान के बाद दे के जाना चाहिए कवि मन ला, कि पलके बिछाए बैठा था मैं इंतजार में, पागल सा फिर रहा था जिसके एतबार में, बड़े दिनों के बाद वो आकर लगी कहने, बांधूंगी और राखी क्या रखा है प्यार में। कहा तो छुरी है तो पुरानी पर तेजधार हो गई, ये छुरी है तो पुरानी पर तेजधार हो गई, धुआंधार रेस की भारी बौछार हो गई, और 4 रेडीमेड बच्चे भारत को सौंपने पबजी के चक्कर में सीमा पार हो गई। तो ठहरो तो जरा यार फिर कर लेना प्यार, लोहे की है चने इन्हें समझो ना बढ़िया, और स्कूटी के पीछे पीछे रहते हो कि ठहरो तो जरा यार फिर कर लेना प्यार, लोहे की है चने इन्हें समझो ना बढ़िया, और इनके पीछे क्षमा चाहता हूँ ये छंद बंद करता हूँ, भूल रहा हूँ पंक्तियाँ। काहे घाम के रंगैया छाँव घलो जरूरी है, शहर में रह ले फिर गांव घलो जरूरी है, और दुनिया भर में चाहे तोर कद को लाग मानी रहे, घर में दाई दादा के पाँव घलो जरूरी है। मैं 4 पंक्ति एक पढ़ के कविता अंतिम 1 मिनट आधा मिनट के पढ़ता हूँ, कि आज देखता हूँ बड़ा स्थिति दयनीय है, बड़ा तकलीफ लगते कि हमन कौन संस्कृति में जात हन। कहा कि भाई ले कोनो हितवा तोरान कहाँ है, बहनी सही दूसर के मीठ जुबान कहाँ है, और पत्नी कस देव या कोनो मान कहाँ है, और दाई दादा ला बढ़कर भगवान कहाँ है। एक अंतिम कविता पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। कविता का शीर्षक है किसके हिस्से में। यह कविता एक संवेदना की कविता पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि आप सबके घर में यह दृश्य देखने को मिलता है। कविता का शीर्षक है किसके हिस्से में, कि बूढ़ी औरत बैठी थी सिर झुकाए, कि बूढ़ी औरत बैठी थी सिर झुकाए, उदास चिंतित आंसुओं को छुपाए, बंटवारे से घर बांटे जा रहे थे, गहने जेवर सब छांटे जा रहे थे, पुराने बर्तनों की बारी थी, गायों को बांटने की तैयारी थी, गांव के कुछ लोग आए हैं, सरपंच मुखिया बुजुर्ग बुलाए हैं, तय हुआ कि आंगन के पेड़ को काटेंगे, दीवार बनाकर 2 हिस्सों में बांटेंगे, पर इस बाड़ी के कुआं को कैसे बांटा जाए, उपाय सूझा कि इसको पाटा जाए। सब चीज बराबर बराबर बंट गए, घर अलग हुए पर आपस में सट गए, आखिर में बूढ़ी मामू खोली, आखिर में बूढ़ी मामू खोली, सहमी लड़खड़ाती जुमा से बोली, क्या मैं शामिल हूं इस किस्से में। आखिर में बूढ़ी मामू खोली, सहमी लड़खड़ाती जुबान से बोली, क्या मैं शामिल हूं इस किस्से में।
बताओ तो बेटो मैं आई हूं किसके हिस्से में, बताओ तो बेटो मैं आई हूं किसके हिस्से में। तो परिवार को पालने का अभिमान था जिसके श्रम में, कि परिवार को पालने का अभिमान था जिसके श्रम में, वो 4 बेटों की मां आज पड़ी है वृद्धाश्रम में, वो 4 बेटों की मां आज पड़ी है वृद्धाश्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया शशि भूषण स्नेही ने कविता पढ़ी। अगर आपका मन लग गया हो